ओम शांति। तो कैसा था सबका प्रभु मिलन? सब शांति में। और सबसे स्पेशल कैसा लगा बाबा कल? अव्वल नंबर। अच्छा, बाबा को भी हम नंबर दे हाँ, कंटिन्यूस फ्रेश था अरे वाह। तो कल सबसे पहले जब हम बैठे थे तो सोच रहे थे बाबा का पहला शब्द क्या होगा। तो पहला शब्द था ओम शांति। और क्या क्या बताया बाबा ने कल? मन की डांस, मन का मौन, मन का मौन को बढ़ाओ, मन के मौन का शौक रखो। एक और बार शौक शब्द आया है। कब आया है? नहीं कल। हाँ, सेवा। बाप को सेवा का शौक है। और ओम शांति स्वरूप, ओम शांति के शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। और हॉल में कितनी शांति है, सबके चेहरे से दिख रहा है। अंदर की शांति, बाहर की शांति। और सेवा में बैलेंस रखना है, सेवा और याद। हाँ, पापा ने कहा ना कि सेवा करो लेकिन इतनी भी ना करो कि संभाल ना पाए। और जैसे रमेश भाई जी को भी डायरेक्शन दिया ना कि सेवा करनी है लेकिन इतनी भी कम नहीं कर दो सेवा को। सेवा करनी है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको स्टेज पे लाया गया तो भी बाबा ने सेवा पर जरूर अटेंशन दिलाया। और बाबा ने सेवा के प्लान्स बनाओ, नया प्लान्स बनाओ। सेवा के बारे में भी कहा ना कि जैसे आप लोगों को अगर सेवा नहीं रहेगी तो फिर मन फ्री हो जाएगा और फिर मन में संकल्प उठेंगे। क्योंकि कल की मुरली का जो थीम चला वो मन के मौन पर था, है ना, कि मन का मौन बढ़ाओ तो ये बाहर का मौन कम हो जाएगा। बाहर का मौन, बाबा ने बाह्य मुक्ता, मुख के बारे में बात की, हमारी वाणी के बारे में। तो वैसे कहा मन का मौन जब बढ़ाएंगे तो ये जो मुख का मौन है वो कम होते जाएगा, वाणी में शक्ति आती जाएगी, है ना, वो भी कहा। और शांति की किरणों से स्वतः सेवा बढ़ती जाएगी। शांति की किरणों से स्वतः ही सेवा बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा जब मन का मौन रखोगे तो अंदर शांति की किरणें फैलेगी। तो कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सबको पता है प्रभु मिलन के दिन सब लोग मौन रखते हैं। तो बाबा ने शायद हम सबको देखा होगा मन का मौन इन्होंने शायद कम रखा, इसीलिए अटेंशन खिंचवाया इस बात पर। क्योंकि मुख का मौन तो सब रख लेते लेकिन मन का मौन उस पे ज्यादा अटेंशन खिंचवाया। और हाँ, और होमवर्क देखा कैसे होमवर्क चालू हुआ, आहिस्ते 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 आया उस टॉपिक पर। और फिर कहा 1 सप्ताह मन का मौन बनाओ, है ना, इसको बढ़ाओ। फिर 2-3 लाइन के बाद 1 मास, उसकी एक्सपेक्टेशन एक ही पल में बढ़ गई। सोचा कि अभी दिवाली आएगी, इनके संकल्प चलेंगे, तो तुरंत 1 महीना कर दिया। तो 1 महीना शांति में सब समाया हुआ है। कहा कि जब ओम शांति के अर्थ में स्थित होते हो तो अगर रोने का वातावरण है तो भी शांति की याद दिलाता है ना। और मौन की आदत डालो तो मुख की आवाज से दूर होती है। हाँ, मौन की आदत डालो कहा, है ना, हैबिट डालने के लिए कहा। 6 शब्द प्रयोग किए बाबा ने। एक जगह कहा मन की शांति की आदत, दूसरी जगह कहा है ट्रायल, एक जगह कहा है अभ्यास, एक जगह कहा है पुरुषार्थ, एक जगह कहा है रुचि, एक जगह कहा है इंटरेस्ट, एक जगह कहा है प्रैक्टिस। 7-8 शब्द है, कुछ इंग्लिश है, कुछ हिंदी है। मन की शांति की आदत डालो, मन की शांति का अभ्यास करो, मन की शांति का ट्रायल करो, मन की शांति का लेसन, मन की शांति का पुरुषार्थ, शांति की किरणें। शांति फैलती है, बाबा ने कहा। जैसे ओम शांति शब्द, ओम शांति के महावाक्य, ओम शांति का स्वरूप का अर्थ, ओम शांति की लहर, ओम शांति की किरणें
कितने सारे शब्दों के प्रयोग किए बाबा ने। और दिन प्रतिदिन, बाबा ने कहा है दिन प्रतिदिन हंगामा बढ़ता है, बढ़ता जाएगा। सुशील भाई, अंधेरा घना और होगा, अंधेरा कम नहीं होने वाला है। रात अंधेरी, जंगल और घना होगा। सहारा एक ही शब्द है, ओम शांति। ओम शांति की किरणें चारों ओर फैलेगी। ओम शांति का जैसे बाबा शब्द का अर्थ स्वरूप में टिकते हो, वैसे ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिकेंगे। और क्या कहा? और क्या कहा? मन की डांस। कैसी है ये डांस? 7-8 बातें हैं उसके बारे में। हाँ, ये मन की डांस दिखाई नहीं देती। इस मन की डांस का कोई आवाज नहीं है। ये मन की डांस बहुत मीठी है। ये मन की डांस बहुत रमणीक है। ये मन की डांस किसी को भी परेशान नहीं करती। इसका आवाज नहीं है। रोने के वायुमंडल, ये मन की डांस के लिए तो नहीं कहा, मन की शांति के लिए कहा। रोने का वायुमंडल है, चारों ओर रोने का वायुमंडल। अंधेरी रात बहुत ज्यादा है, रोने का ही वायुमंडल है सब जगह, क्योंकि अशांति है। अशांति की रात है, अशांति का अंधेरा है, अशांति का जंगल है, और वो और घना हो रहा है। बढ़ता ही जाएगा ये वायुमंडल। और क्या कहा? मन की शक्ति, उसमें बाबा ने एक शब्द प्रयोग किया है आगे, सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। किसी दूसरे अर्थों में है वो, जैसे आपका कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कहा है लास्ट में मन की सोचने की शक्ति। और क्या कहा? डबल ओम शांति, डबल ओम शांति। और मन की शक्ति कैसे बढ़े? और क्या कहा? मन की शक्ति, मन का मौन बढ़ेगा तो वाणी की शक्ति बढ़ेगी, उसमें भी बोला। घटेगी, दूसरी बढ़ेगी। हाँ। एक जगह का है दोनों को बढ़ाओ। हाँ। एक जगह का है एक घटेगी एक बढ़ेगी। मौन हो गया आप तो। वास्तव में हमने मुरली सुनी नहीं। शुरू से नहीं सुनी। बाबा ने कहा ना कि सर्विस का शौक रहना चाहिए, और सर्विस के बारे में जो अटेंशन खिंचवाया तो सर्विस पे थे। अरे सर्विस के बारे में अटेंशन खिंचवाया। हाँ हाँ, इसलिए वो बोले ना, मन का मौन तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी। शांति की शक्ति से क्या क्या होगा? क्या क्या होगा शांति की शक्ति? 11 बातें। 12 बातें होगी। कौन सी? 13 सितंबर को चली हुई मुरली, 11 नवंबर 1981, 11 नवंबर 1981 की मुरली संडे चली थी। शांति की शक्ति, परखने और निर्णय करने की शक्ति का आधार है साइलेंस की शक्ति। शांति के सागर बाप आज बच्चों को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें बाबा ने कही थी कि निर्णय और परखने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण क्या है? साइलेंस पावर की कमी है। इसके लिए निर्णय नहीं कर सकते। इसके लिए माया का गोल्ड रूप, माया का जो रॉयल स्वरूप है उसको रियल समझ लेते हैं। ईश्वरीय गोल्ड रूप जो है उसको रियल समझ लेते हैं। तो इस शांति की शक्ति अगर है तो एकाग्रता की शक्ति होगी। एकाग्रता की शक्ति है तो क्या होगा? एकांतवासी होंगे, और एकांतवासी है तो एकाग्रता की शक्ति होगी। एकाग्रता की शक्ति है तो निर्णय और परखने की शक्ति आएगी। निर्णय और परखने की शक्ति है तो फिर परमार्थ और व्यवहार दोनों में भी निर्णय करने की और परखने की शक्ति आ जाएगी। परमार्थ में निर्णय करने की शक्ति नहीं है, इसलिए समझते मैंने जो किया वो राइट है। ऐसा ही तो होता है, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो राइट है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था, अभी 1 मास पहले चली हुई मुरली है। आज क्या है? 17 तारीख की मुरली चली है 13 सितंबर 2016 में संडे के दिन। तो शांति की शक्ति से क्या क्या हो जाता है? 12 बातें। सबसे पहला, शांति की शक्ति से क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। दूसरा, मंजू बहन
दूसरा पॉइंट जब संकल्प निखिलेश भाई, कुमुद बहन, दूसरा पॉइंट 1 महीना पहले। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प की हलचल समाप्त हो जाती है। तो पहला क्रोध अग्नि शांत, दूसरा व्यर्थ संकल्प की हलचल समाप्त, तीसरा कैसे भी कड़े संस्कार हो, कैसे भी कड़े संस्कार हो, पुराने संस्कार हो, वो भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा मानसिक रोग, पांचवा मिलन में आ सकते हैं अनेक आत्माओं शांति के सागर से, शांति के सागर से आत्माएं मिलन बनाती है। छठवा वो हो गया, तीसरा वही है, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने लगा सकते हो। सातवां धर्मात्मा महान आत्मा बना सकते हैं। आठवां इकोनॉमी तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हैं, सैर करा सकते हैं। आठवां नौवां कम समय में कम समय कम खर्च, बाला नशीन, सफलता ज्यादा। 10वां थोड़े समय मैं समय कम, पहला था खर्च और खर्चा कम और सफलता ज्यादा, उसके बाद का था मेहनत, पहला था मेहनत और खर्चा और फिर 10वां था समय, कम समय सफलता ज्यादा। 11वां हाहाकार से जय जयकार और 12वां गले में सफलता की मालाएं पहना सकते हो। ऐसे शांति के चुंबक बनना है। हर एक सेंटर, हर एक जैसे मधुबन और सेवा केंद्र और प्रवृत्ति में रहने वाले स्थान क्या बन जाए, शांति कुंड बन जाए। शांति को चुंबक जैसे आकर्षित करता है, शांति के प्राप्ति के चुंबक बन जाए। और वो तब होगा जब शांति की महान शक्ति संकल्प, बोल और कर्म में आएगी, तब। रेत में हरियाली, और दूसरी जगह पॉइंट था, रेत में क्या कर सकते हो, हरियाली, और क्या कर सकते हो, पत्थर में, पहाड़ में पानी, कड़े पहाड़ में पानी। अभी भी चलिए, भूलना नहीं है जल्दी से, क्योंकि अभी बाबा शांति की शक्ति के ऊपर बोल रहे हैं। चलो अभी मुरली रिवाइज कराते हैं। ओम शांति। तो टाइटल है ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिककर मन की डांस बढ़ाओ। मन के मौन की आदत डालो तो मुख के आवाज से दूर होते जाएंगे और शांति की किरणों से सेवा स्वतः ही बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने पहले सेट से कहा ओम शांति। ये महावाक्य कितने सभी के प्यारे हैं। भले कुछ भी हो, लेकिन ओम शांति शब्द रोने का वायुमंडल हो तो भी ओम शांति शब्द हमारे को शांति की याद दिलाता है। ओम शांति कहने से ही कैसा भी दृश्य सामने आवे, लेकिन ओम शांति का अर्थ अपना ही रूप दिखाता है। ओम शांति कहना स्वतः ही अंदर शांति की लहर फैलाता है। सबके दिल में ओम शांति अपना ही अर्थ फैलाता है। जैसे बाबा शब्द अपना अर्थ फैलाता है, ऐसे ओम शांति के शब्द से अपना ही अर्थ दिल में फैलता है। दिल में फैलाता तो है, लेकिन फैलाते हुए उस अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते। सिर्फ कहते नहीं है, लेकिन चारों ओर देखो तो ओम शांति के अर्थ स्वरूप में मेजॉरिटी टिके हुए हैं। तो मेजॉरिटी का मेजॉरिटी के रूप चमक रहे हैं। एक दो को देख, एक दो के संग का रंग चेहरे में चमकता रहता है, इसलिए बाबा भी ओम शांति ही याद दिलाता है। हर एक के मुख में अंदर ओम शांति का अर्थ दिखाई दे रहा है। हर एक के दिल के अंदर ओम शांति का अर्थ स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो दिल में भी ओम शांति दिखाई दे रहा है, मुख में, दिल में, चेहरे से चमक। हाँ आगे, हाँ मन की शांति बढ़ जाएगी तो तन का मौन। आप सबके दिल अंदर अर्थ आ गया। हर एक ओम शांति के अर्थ स्वरूप में दिखाई दे रहा है। कोई बोल रहा है,
देख रहा है ओम शांति। अभी भी सभी इस घड़ी ओम शांति के अर्थ स्वरूप में बहुत अर्थ में मगन है। तो बाप भी कहते हैं इसी ओम शांति अर्थ में टिकने से सबकी शक्लें मेजॉरिटी ओम शांति के अर्थ में मगन है। आगे पीछे हाथ क्या उठाए लेकिन मेजॉरिटी सब इस अर्थ स्वरूप में समाये हुए हैं। सबके मुख से ओम शांति ही निकल रहा है। सभी के दिल में ओम शांति शब्द समाया हुआ है। सभी के मन में ये अर्थ इमर्ज है। सभी उस ओम शांति के अर्थ में मन की डांस कर रहे हैं। भले पाँव की डांस नहीं कर रहे हैं लेकिन मन की डांस मेजॉरिटी कर रहे हैं। और ये मन की डांस कितनी प्यारी है। शायद बाबा को नवरात्रि याद आ रही होंगी इसीलिए बाबा कंपैरिजन कर रहा था मन की डांस और बाहर की डांस। भले पाँव की डांस नहीं कर रहे हैं लेकिन मन की डांस मेजॉरिटी कर रहे हैं। और ये मन की डांस कितनी प्यारी है, किसी को परेशान नहीं करती। हर एक अपने मन की शांति होने के कारण बहुत बाहर से भी शांत, मन से भी शांत। ऐसे डबल ओम शांति, बाहर मुख से भी ओम शांति और मन से भी ओम शांति। ये भी एक डांस है, ये मन की डांस है। शांति में बैठे कितनी मीठी डांस कर रहे हैं लेकिन मन की डांस होने के कारण बाहर का आवाज नहीं है। हर एक अपने मन की डांस में बिजी है, इसलिए मन का आवाज है लेकिन मुख का आवाज नहीं। इतने लोग होते भी नजदीक तक कोई आवे तब सुन सकता है क्योंकि मन की डांस मन ही जाने। मतलब कोई हमारे नजदीक आएगा तभी उसको पता चलेगा कि हम अंदर से खुश है या शांत है, दूर से नहीं समझ पाएगा। और इस मन की डांस में इतने बिजी है जो इस मन की डांस में बाहर कितने भी बैठे हैं लेकिन मन शांत है। मन की मस्ती में सब मगन है, इसलिए मन की डांस में बाहर का आवाज नहीं करते लेकिन ये मन की डांस मन में इतने रंग दिखाती जो बहुत प्यारे हैं। ये मन का डांस जब भी होता है तो बाहर की आवाज कुछ नहीं। हर एक इतने बैठे हैं लेकिन आवाज नहीं है क्योंकि मन की डांस में सब बिजी है। ये डांस अच्छी लगती है ना। बाहर की डांस तो बहुत ही देखी है लेकिन ये मन की डांस बहुत अभी कुछ और रमणीक है। लेकिन ये मन की डांस बहुत रमणीक है। इस डांस को ज्यादा बढ़ाओ। मन की डांस जानते हो ना? जानते हो तो यहाँ पे होमवर्क दिया बाबा ने, मन की डांस को ज्यादा बढ़ाओ। जो जानते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी जानते हैं। बाबा को आश्चर्य लगा, ऐसा जो जब एक्सप्रेशन था बाबा के फेस पे वो टाइम सबने हाथ उठाए बहुत अच्छा, हाथ भी उठा रहे हैं। तो अभी इस डांस में नंबर आगे जाओ। ये मन की डांस अच्छी लगती है, वह मुख की डांस अच्छी लगती है। अभी आदत डालो मन के डांस की। इसमें ही बिजी रहने से मन की डांस करने के टाइम यहाँ हॉल में कितनी शांति हो जाती है। लेकिन यह डांस अभी ज्यादा आवश्यक है क्योंकि दिन प्रतिदिन बाहर का हंगामा तो बढ़ता है, बढ़ना ही है। ऐसे टाइम पर बाहर की डांस या बाहर की आवाज में आना वह भी अच्छा है लेकिन मन के डांस की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो प्रैक्टिस चाहिए मन के डांस की। इसकी अंदर ही अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारे दिन में इसका टाइम पहले निकालो। हर एक पूरे दिन में दोनों ही डांस का टाइम निकालो और प्रैक्टिस करो, मन की डांस का और मुख की डांस का, दोनों डांस। मुख से सेवा, हाँ बोल, इधर मुख एक्चुअली वो दो बातें की। वो
बोल की शक्ति बढ़ेगी। जितना ये डांस करते रहेंगे तो इस डांस से मन की डांस का प्रभाव मुख की डांस में भी पड़ता रहता है ना। मन शक्तिशाली तो वाणी भी शक्तिशाली। तो अभी मन का डांस बढ़ाओ, फिर बहुत रुचि बढ़ती जाएगी। अभी बाप ने देखा तो कईयों का मन की डांस में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और चारों ओर सच्ची शांति की अनुभूति हो रही है। कईयों का अनुभव इसमें बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। ये अभ्यास बढ़ना बहुत फायदे वाला है। जो बाहर मौन का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें भी मन की शांति बढ़ती है और मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख का बोल भी कम होने लगा है। मन का मौन बढ़ाएंगे तो मुख का जो बोल है वो कम हो जाएगा। एक तरफ कहा कि जो बोल है उसमें शक्ति आएगी, वो बढ़ेगी, और एक जगह कहा जो हमारी बाह्य मुक्ता है वो जैसे कम हो जाएगी। तो हर एक को अभी इस समय क्या अटेंशन देना है? मन के मौन पर। मन का मौन आप जानते हो कि इतना नहीं जानते हो? शौक रखो इस पर, मन का मौन बढ़ता जाए। मन का मौन बढ़ने से तन का मौन स्वतः ही बढ़ता जाता है, यानी कि मन शांत तो मुख भी कम बोलेंगे हम। इसमें आप सभी अपने अंदर मन का मौन बढ़ाने का पुरुषार्थ प्यार से बढ़ाते चलो, मतलब फोर्सफुली अपने जबरदस्ती नहीं, मजबूरी में नहीं, प्यार से इसको बढ़ाते चलो, रुचि से। जितना इस तरफ कोशिश करेंगे, रुचि बढ़ेगी, तो स्वतः ही मन के मौन होने से आवाज से दूर होते जाएंगे और अंदर शांति की किरणें बढ़ती जाएंगी। तो देखो ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे बता रहे। तो अभी एक सप्ताह विशेष मन की शांति का ये एक सप्ताह मनाओ, ये होमवर्क है। मुख की शांति घटाओ, मन की शांति बढ़ाओ। तो ये ट्रायल करो, मन की शांति से सब प्रकार की शांति बढ़ती जाएगी। अभी 1 मास मन की शक्ति को बढ़ाना है। मन की शक्ति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शक्ति बढ़ती रहेगी। ये प्रैक्टिस सभी को अच्छी लगती है? हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया है, मेजॉरिटी। अभी ये मन की शक्ति क्या है और उसको कैसे बढ़ाना है, ये भी अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहो। अभी ये हमारे लिए चिंतन का विषय है कि मन का मौन क्या है, मन की शक्ति क्या है, मन की शांति, और इसको कैसे बढ़ाना है। वो विस्तार नहीं है मुरली में। और ये मन की शांति का लेसन बढ़ाते रहो। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी ही मन की शांति का प्रभाव मुख की शांति पर भी पड़ेगा, और जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी मुख की शक्ति बाहर की वह कम होगी। आजकल बीच में बहुत अच्छी ये रेस चली थी, मन की शांति सबकी बढ़ गई थी, चाहे मनसा सोचने की शक्ति, चाहे मुख द्वारा, चाहे सूक्ष्म शक्ति बढ़ने के अभ्यास द्वारा। जितना बढ़ाएंगे उतना ही शक्ति बढ़ करके मुख की शक्ति कम होगी। तो काफी बोल में जो नीचे ऊपर होता है या बोल के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वह देखा गया है कि कम होता है। तो वो करते चले, यही बाप दादा का कहना है। सेवा का टर्न है। फिर सेवा का टर्न पंजाब और राजस्थान का है। टोटल 22,000 आए हैं। वैसे टोटली अभी जो सब्जेक्ट चली है सेवा और याद, ये 2 सब्जेक्ट है। बोला बाबा जी 22 जा रहे हैं। बाबा जी वो बोल के खुद भी हंसने लगे। अभी सेवा को भी बढ़ाना ही है। आप क्या समझते हो, सेवा को बढ़ाए? हाथ उठाओ। सेवा भी जरूरी है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो यहाँ वहाँ टाइम ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि टाइम तो पास करना ही है, और अच्छा टाइम पास करना है, जो आया सो किया नहीं। तो बाबा ने टाइम पास करने के लिए कहा, लेकिन अच्छे अर्थों में कहा।
टाइम को सफल करने के लिए, तो सेवा द्वारा। तो यहाँ पे सेवा पर अटेंशन खिंचवाया कि सेवा जरूरी है। कायदे मुजीब जैसे प्रोग्राम मिले उसी अनुसार रिजल्ट निकलनी चाहिए। फिर रमेश भाई की तबीयत ढीली है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो बाप दादा से मिल रहे हैं। रमेश भाई ने बाप दादा को नई पुस्तकें भेंट की। ओम शांति। बाबा ने वापस कहा, सर्विस का तो चल ही रहा है और सर्विस भी जरूरी है। सर्विस के बिना आप भी फ्री हो जाएंगे ना, तो आपको भी और संकल्प चलेंगे कि कुछ होना चाहिए। लेकिन पहले अभी जो सर्विस के प्लान के बारे में निकला है, तो बाप दादा का यही विचार है कि पहले जो सेवा रही हुई है उनको पूरा करो। ऐसे शुरू करते हैं कि कुछ समय के बाद वह जोश जो है सर्विस करने का वह कम हो जाता है। अच्छा है रमेश, आपका विचार तो बढ़िया है, लेकिन इसमें करने के समय कुछ विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। वह थोड़ा आपस में बैठकर इसके बारे में चर्चा करो, तो वो कैसे चलाए और कैसे उसकी वृद्धि हो। ज्यादा टू मच में भी नहीं जाना है और ना एकदम कम कर देना है। भाई जी की तबीयत इतनी खराब थी कि 1 घंटा डॉक्टर सचिन वहीं थे और इतना सेटल किया, और स्टेज पर लेके आने के बाद भी बाबा के महावाक्य ये है कि सर्विस को एकदम कम नहीं कर देना, सर्विस करना है। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, अच्छा है रमेश, आपका विचार तो बढ़िया है, लेकिन इसमें करने के समय कुछ विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। वह थोड़ा आपस में बैठकर इसके बारे में चर्चा करो, तो वह कैसे चलाए और कैसे उसकी वृद्धि हो। ज्यादा टू मच में भी नहीं जाना है और ना एकदम कम कर देना है, बीच में चाहिए दोनों तरफ। इसलिए पहले एक छोटी मीटिंग करो, उसमें आइडिया बनाओ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वह हर एक अपना विचार देवे, उस पर पहले प्लान बनाओ, क्योंकि सर्विस सभी की बढ़ाए या ना नहीं यह पता पड़ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ज्यादा टू मच में नहीं जाना है और ना एकदम कम कर देना है। ये बहुत आश्चर्य हमको लग रहा है कि बाबा ऐसा कह रहे हैं कि एकदम कम भी नहीं करना है। उनकी जो तबीयत थी उस समय, जो चेस्ट में एकदम जैसे उनको कमरे में जब थे तब तो ठीक थे, परंतु जब स्टेज पे लाया गया और वो स्टेज के बाजू वाले कमरे में थे, वहां जैसे मुरली अभी चालू नहीं हुई थी, बाबा जस्ट अभी दृष्टि दादी आके बैठे थे और अभी लाल लाइट हो गया था और दृष्टि अभी बस दे ही रहे थे, और उतने में ही हमको एक जैसे SMS आया कि स्टेज के पीछे जो कमरा है वहां आ जाओ। तो हमने कहा अभी दृष्टि बाबा दे रहे, हमने एक SMS किया कि हम आते, दृष्टि पूरी हो जाए तो फिर आते। दृष्टि ही इतनी लंबी चली तो उसका बार बार मैसेज आ रहा था अरुण भाई का कि मैं पीछे गेट में खड़ा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। तो हमने कहा हम आते हैं, जल्द दृष्टि पूरी हो जाने दो। तो दृष्टि बाबा की पूरी हुई। हम जब पीछे बस दृष्टि पूरी हुई और उठ के चले गए, और पीछे जाकर देखा तो भाई साहब लेटे हुए थे, वहां पर टीवी था और थोड़ी यशु दादी और बाकी कुछ बहनें वहां बैठी थी, भाई लोग थे, बट ही वॉज वेरी वेरी बहुत ज्यादा ब्रेथलेस थे। इतना ज्यादा सांस फूल रहा था उनका कि मुंह से भी जैसे थोड़ा झाग आ रहा था और आंखें कभी बंद हो रही थी कभी ये हो रही थी। तो हमने देखा कि कब से हुआ, तो उन्होंने कहा अब तक तो ठीक थे जब तक कमरे में थे, जैसे इधर लाया गया उसके बाद से ब्रेथलेस चालू हो गया। और वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको कहते हैं वीज ब्रोंकोस्पाज्म, अंदर जो श्वास नलिकाएं होती है वो जब स्पाज्म में चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उस समय जो स्पाज्म होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस। जबकि कल ही डायलिसिस हुआ है और 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था, तो शाम तक तो ठीक थे, परंतु हमने देखा कि एब्सोल्युटली ब्रेथलेस। तो अभी क्या करें? तो वो कान में थोड़ा बाबा क्या कह रहे हैं ऐसे बोल रहे थे बीच बीच में, पर उनको इतना मतलब बीच बीच में सो रहे थे, इतना ज्यादा टैकिपनिक थे, टैकिपनिया मतलब ब्रेथलेस। तो हमने सोचा अभी क्या करें,
तो वहीं पे सारा कुछ चालू कर दिया फिर ट्रीटमेंट। वहाँ पे सारा सबको काम में लगा दिया। वहाँ पे नर्स आ गई एवरहेल्दी से, वहीं पे आईवी लाइन लिया, वहीं पे उनको 2-3 कुछ इंजेक्शंस दिया, ड्रिप चालू कर दिया, वहीं पर उनको नेबुलाइजेशंस कंटिन्यूअस चालू कर दिया। फिर भी वो बीच बीच में पूछ ही रहे थे बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। उनका सारा ध्यान उधर। और हमको लगता है ये शायद ये ऐसी पहली मुरली होगी जो क्या चल रहा है, ये क्या बाबा कह रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं। बाबा की मुरली चल रही है और हम इधर ही लगे हुए थे। तो लगभग वो जब तक वो चालू था और फिर स्पाज्म पर सेटल नहीं हो रहा था, सैचुरेशन भी थोड़ा कम था 90, ऐसा 15-20 आधा घंटा तक सब चला। उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा स्पाज्म सेटल हुआ, सैचुरेशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ। फिर वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट थे जो कि मुंबई से आए थे, कुछ समय से आए हुए, रमेश भाई के लिए आए हैं और वो कर रहे हैं उनकी फिजियोथेरेपी। तो हमने उनको बुलाया और फिर उनको बेड तो सीधा था, उनको सीधा कराया। वहाँ जो मोड़े थे पैर वाले वो पीछे लगाए और जैसे आईसीयू का बेड होता है वो आईसीयू के बेड जैसा उसको बना दिया और उनको वहीं पर फिजियोथेरेपी थोड़ी थी। और जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर वाजवा, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी दी और फिर थोड़ा थोड़ा सेटल हुए। और जब ये सब चालू था, सिस्टर आई थी और उधर का स्टाफ था एवरहेल्दी का, और फिर तब तक हमने देखा कि फिर ये सब बड़े भाई और वो सब वहां पे आ गए। तो वो तो क्या चल रहा है उधर पता नहीं, बाबा क्या सुना रहे। बीच बीच में टीवी चालू था, हम देख रहे थे, बस शांति शांति शब्द सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं। क्योंकि फिर भी हमको एक अच्छा अनुभव हुआ कि हमने सोचा कि इसी को योग का प्रयोग करना है कि बाबा जो शांति की कह रहे, शायद मुरली शांति के ऊपर होगी। तो हमने केवल उतना शब्द पकड़ा और जैसे एक विजन बनाया कि शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ पर कंटिन्यूअस पड़ रही है और सामने जो रमेश भाई जी है उन पर भी कंटिन्यूअस वो शांति की किरणें पड़ रही है। ऐसा लग रहा था जो उनको जैसे उन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा के तुरंत डायलिसिस चालू करना पड़ेगा। हो सकता है दिस कुड बी अ पल्मोनरी एडिमा, फ्लैश पल्मोनरी एडिमा एक टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में, जिसमें अचानक पेशेंट की छाती में पानी भर जाता है और जिसमें फ्लैश पल्मोनरी एडिमा होता है और जिसमें तुरंत, और क्योंकि ये तो डायलिसिस पेशेंट है, कल ही सैटरडे को ही डायलिसिस हुआ है, उसके बाद में भी संभव है कि कभी कभी फ्लैश पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट जाता है। तो हमारा संकल्प खाली एक ही था कि डायलिसिस कराने की अभी तुरंत जरूरत ना पड़े, हो जितना हो सके हम इनको यहीं सेटल कर दें। और फिर ये सब लोग आ गए और फिर बहुत सारे ओपिनियन उनके, कोई कह रहा इधर जाओ उधर जाओ। हमने कहा रुको थोड़ा, इनका क्या ओपिनियन है। रमेश भाई ने कहा मुझे बाबा से एक बार मिलना है। हमने कहा ठीक है चलो। तो एक बार उनसे मिला के फिर पहले कमरे में लेके जाएंगे, फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है। तो बाबा से तो वो मिले और हमें भी खाली दृष्टि लेने का एक अवसर मिला बाबा से। तो हमने बाबा से केवल दूर खड़े रहकर बहुत अच्छी दृष्टि ली। और बाबा ने रमेश भाई के लिए ये जो कह रहे हैं कि ना ही एकदम कम कर दो, बाबा ऐसा कह रहे हैं कम भी नहीं करो। वो और एक अच्छी बात थी कि बाबा तक जाने तक ऑलमोस्ट 80% सेटल हो गए थे, बाबा को स्टेज तक पहुंचाने से पहले तक 80% तो ऑलमोस्ट सेटल हो गए थे। परंतु फिर भी जैसे वो व्हीलचेयर पे बिठाया, वहां लेके गए, तब भी ऑन द वे बाबा तक पहुंचने तक बाजू के कमरे से फिर से वो स्पाज्म, हमको सारा ध्यान उधर ही था। चेस्ट में जो वीज होती है, ऑडिबल वीज जिसको कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा फिर भी सुनाई दे रहा था। तो वहां बाबा से मिले और फिर सीधा ही वहां से कमरे में लेके गए और कमरे में फिर और थोड़ा फिजियोथेरेपी दिया और फिर थोड़ा कुछ इंजेक्शन दिया। उसके बाद में वो सेटल हो गए। वो स्पाज्म, फिर से सैचुरेशन चेक किया, ब्लड प्रेशर फिर ठीक आ गया, टैकीकार्डिया था, थोड़ा पल्स ज्यादा चला गया था, वो भी सेटल हो गया, बीपी भी ठीक था और चेस्ट उसके बाद में क्लियर हो गया। तो ये पूरा जो चला, तो ये जब खत्म हुआ तो हमने देखा कि फिर बाबा भी विदाई ले रहे हैं। तो तब रमेश भाई थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि तुम लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया बाबा से, सुनने नहीं दिया, हटो अब। फिर बेड को थोड़ा सीधा किया, आड़ा जो बेड था उसको सीधा किया और फिर हम सबने मिलकर वहीं पे बाबा विदाई ले रहे थे, वहीं पे बाबा की जो दृष्टि ली थोड़ी सी। तो इस तरह से मतलब
कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है बाबा डबल विदेशियों से कह रहे हैं, डबल विदेशी 75 देशों से 900 आए हैं। बाप दादा को सर्विस का प्लान भेजा है। बाप दादा उस पर अपने महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। उनका सर्विस का प्लान बढ़िया है। जितना सर्विस में आगे बढ़ते हैं उतना ही फिर और सब्जेक्ट में भी पीछे नहीं रहे। उसका फिर मिलकर प्लान बनाएंगे तभी फाइनल करेंगे। पहले जिन्होंने सर्विस का प्लान बनाया है उसको पहले सुनो और उसे फाइनल कर सको तो करो, नहीं तो एडिशन करनी हो तो एडिशन की भी रूपरेखा बताओ, फिर उसका सोचकर सर्विस का भी बनाओ और योग का भी बनाओ। ये दोनों टॉपिक जरूरी है। उसको बनाकर फिर ये प्लान जो है उसको फाइनल करो। तो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो समझते हो कि ये सेवा जरूरी है वो प्लान बना के पहले पास कराओ, फिर आउट करना। दादिया बाप दादा से मिल रही है। बाबा आपको तो पहले सर्विस भी आपकी, बाबा आपका तो पहले सर्विस भी आपकी। क्योंकि बाबा को शौक है सेवा का, सेवा की तरफ ही अटेंशन जाता है, इसलिए सेवा भी करनी है और साथ में ये जो सेवा है उसको बढ़ाना भी है। एक तरफ बाबा कहते हैं बढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं इतनी सेवा नहीं करो जो संभाल नहीं सको। ये भी पहले सिस्टम ठीक करो। सिस्टम ठीक हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली सब डिपार्टमेंट में वह ठीक होगी। लेकिन ध्यान जाए तो एक एक डिपार्टमेंट को जैसे आप निकालेंगे वैसे ही करना है, या कुछ ऐड करना है या कट करना है, वह भी पहले फाइनल करना है। विदेश की बड़ी बहनों से सभी आए हैं तो आपस में बैठे हैं। आपने अपना प्लान बना दिया है? अभी बनाएंगे उन्होंने कहा। तो पहले बनाओ, फिर बाप दादा देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और इस सेवा को जैसे इतना टाइम आपने दिया ना, तो इतना टाइम सभी को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वह रिपीट तो करेंगे ना। उसमें भी बहुत करके एम रखो, सर्विस जो मुख्य है वह बता दो, फिर डबल बारी नहीं बैठे। कितनी माइन्यूट डिटेल्स बाबा बताते सेवा के बारे में। जो सर्विसेबल है, जो सर्विस के लिए सोचते हैं, आए भी सर्विस के प्लान के लिए है। तो जितना सर्विस के ऊपर अटेंशन देना है उतना सर्विस का फायदा उठा सके। आपस में बैठकर कोई नवीनता निकालो। ये सब जो चलता है उसको ठीक करो और कोई नवीनता निकालो सर्विस में। जर्मनी में रिट्रीट सेंटर मिला है। सुदेश बहन बाबा को उसका नक्शा दिखा रही है। भले सभी देखो फिर फाइनल करो। फिर न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने सभी की याद बाप दादा को दी। मोहिनी बहन की प्लैटिनम जुबली है। बाप दादा उन्हें हार पहना रहे हैं। बैंगलोर की सरला दादी बाप दादा को गुलदस्ता दे रही है। तबीयत ठीक है? अच्छा। तो क्या करना है मुरली से? होमवर्क क्या है? एक होमवर्क है 1 हफ्ते का, दूसरा होमवर्क है 1 मास का। तो 1 हफ्ता क्या करना है? मन का मौन, मन की डांस। मन की डांस कैसी है? बहुत ही रमणीक है, दूसरों को परेशान नहीं करती, बहुत ही मीठी है और रंग फैलाने वाली है और शक्ति देने वाली है। तो एक है मन का मौन, एक है मुख का मौन। मन का मौन होगा तो मुख का मौन, मुख के जो शब्द है स्वतः ही कम होंगे, तन का मौन हो जाएगा, जिसको बाबा कह रहे हैं। तो मुख का मौन, तन का मौन, मन का मौन। मन की डांस, पैरों की डांस। तो ये मन की डांस करनी है। तो 1 हफ्ते तक विशेष प्रोग्राम बनाना है कि कैसे हम मन को शांत रखें। उसके लिए कुछ स्वमान की आवश्यकता है। बाबा ने बहुत सारे शांति के स्वमान दिए हैं, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं इस विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए अवतरित आत्मा हूँ, मैं शांति का चुंबक हूँ, पीस मैग्नेट हूँ, मैं साइलेंस की पावर वाली हूँ।
मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। 7 दिन 7 कोई भी अलग अलग सोमान लेना, उन सोमान में स्थित रहना और जितना हो सके स्वयं के मन को शांत करना। वो लिस्ट बनाना, वो कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को अशांत करती है, जो हमारे मन को विचलित करती है, अशांति में लाती है। जितना हम स्वयं शांत रहेंगे उतना ही उसी अनुपात में हम दूसरों को शांति का दान दे सकते हैं। ये दान सबसे बड़ा है। संडे की मुरली कल सुबह की, जो उड़ीसा में ये चक्रवाती तूफान आया, बाबा ने क्या कहा, तुम्हें कौन सा सहयोग देना है? वो सहयोग तो दूसरे भी दे सकते हैं, स्थूल सहयोग दूसरे, तुम्हें सूक्ष्म सहयोग देना है। और ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य, ब्राह्मणों का ईश्वरीय कार्य क्या है? सुख, शांति और शक्ति देना है। आत्माओं को सामना करने की शक्ति उनको देनी है। ये कार्य केवल तुम ही ब्राह्मण कर सकते हो। इस संसार में ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। वो कार्य भला करो, उसके लिए बाबा मना नहीं करते। वो जो सहयोग है वो तो दो, परंतु तुम दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो एक सोमान है, मैं मास्टर शांति का दाता हूँ। ये सारे सोमान है शांति के। शांति पर चली हुई बहुत सारी मुरलियां हैं, जो तो अभी एक बताई 11 नवंबर 1981 की, जो 1 मास पहले चली थी 11 तारीख को। वो मुरली फिर से एक बार रिवाइज करनी है कि शांति की शक्ति से क्या क्या होता है। बाबा ने उस मुरली में कहा था, शांति के तीर चलाओ, शांति के तीर। वो तीर नहीं, ये तीर, शांति का तीर चलाना है। तो शांति का ये तीर चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। हरियाली, रेत में हरियाली, पहाड़ में पानी, ये हमारे महान कर्तव्य। एक तो होमवर्क ये है 7 दिन का। दूसरा होमवर्क है 1 मास का। क्या करो 1 मास? मन की शक्ति को बढ़ाओ। मन की शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति। तो आज से हम, जब तक बाबा नहीं आते, अगली बार कब आ रहे? नेक्स्ट 15 नवंबर तक 1 मास तक संकल्प के प्रयोग, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। मन को शक्तिशाली कैसे बनाए? विपरीत परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी, लौकिक अलौकिक कहां से भी, जैसे कल के वरदान में था ना, कुछ भी हो, परंतु समान में स्थित रह के, कल जो कहा था मास्टर सर्वशक्तिवान का, वो कैसी भी परिस्थिति, उन सभी परिस्थितियों में शांत रहना, यही योग का प्रैक्टिकल स्वरूप है। परिस्थितियों में हलचल में आ जाना, विरोध मन में उत्पन्न हो जाना, अपोजिशन उत्पन्न, ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो विरोध का भाव और अपोजिशन का भाव, जो मन में अशांति उत्पन्न हो जाना, हम हर परिस्थिति में शांत कैसे रहे, हर परिस्थिति में खुश कैसे रहे, हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रखना, स्थिर रखना, अचल रखना, एक रस रखना, यही पुरुषार्थ है। अगर कोई भी परिस्थिति में मन में हलचल उत्पन्न हो रही है, अर्थात हम फेल वहीं पर। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, हमें शांत रहना है, एक रस रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है। तो अभी तो ये मुरली थोड़ी ऊपर ऊपर से पड़ी, इसको सारे एक पाक की बुक है, साइलेंस पावर, बाबा के महावाक्यों की। तो इस मुरली को तो अभी जस्ट हमने केवल पढ़ा है, परंतु सारे दिन भर इसको पढ़ना, इसको अच्छे से रिवाइज करना, इस पर मनन करना, इसमें से होमवर्क निकालना, और इसी मुरली को हम अगले कुछ दिन तक रिवाइज करते रहेंगे। सुशील भाई भी फ्राइडे को, इस सैटरडे को इस मुरली को फिर से एक अलग ढंग से रिवाइज करेंगे। और आप जो चिंतन करेंगे मुझे दे देना। हाँ, जो भी आप चिंतन करेंगे वो थोड़ा अलग से दे देना, क्योंकि उनका टॉपिक है, उस टॉपिक में इसको फिट करना है कैसे भी करके। तो इस मुरली का गहराई से अध्ययन करना है, अध्ययन, चिंतन, पाठ करना है, अध्ययन करना है। इतना ये ज्ञान कंठ करने का है। पहले तो पता चाहिए क्या है, उसके बाद में उसका हम विस्तार कर सकते हैं। पहले पता ही नहीं हाथ में कुछ, तो कहाँ से विस्तार होगा। तो ठीक है, तो ये डांस आज से करनी है।